16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात एक टेक युवक की मौत हो जाती है। नाम है युवराज मेहता। इस केस से जुड़े लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अपडेट आया था कि जो बिल्डर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले कल जिक्र हुआ था कि कार्रवाई करते हुए जब मुख्यमंत्री ने दखल दिया तब जो नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी के सीईओ हैं उन्हें पद से हटाया गया है। कार की तलाश हो रही थी, रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची थी। अभी निकल पाई है कार अभी शाम को ये करीब 7 बजे करीब का अपडेट है आज शाम को कि कार आखिरकार कार बाहर निकली है। 90 घंटे इस पूरी घटना को बीत चुके हैं। करीब 16 जनवरी की रात की घटना है। आज सुबह 11 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा था जिसके तहत 2 बोट उतारी गई थी एनडीआरएफ की। लगातार वो ढूंढ रही थी अलग अलग जगह पर कि कार कहाँ पर है। तो इस ऑपरेशन को भी 6 से 7 घंटे बीते और अब जाकर शाम को ये कार निकल पाई है। इसके बीच भी तमाम मुश्किलें आई कार निकालने में। सबसे बड़ी बात यह कि शाम को जब कार निकली है उसके करीब 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले उसको लोकेट कर लिया गया था कि है कहाँ पर गाड़ी। उसको पुल करा जा रहा था तो बिल्कुल किनारे तक पहले लाया गया, धीरे धीरे फिर क्रेन ऊपर करा के उसे पुल जैसे ही कराए जाने लगा चट्ट से पूरी रस्सी जो है टूट गई। उसके बाद दोबारा रस्सी वहाँ डाली गई, कार को बांधा गया। बोट तो पहले से ही थी एनडीआरएफ की वहाँ पर अगल बगल। और उसके बाद फिर ये भी एक अंदेशा था कि अब शायद फिर से 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कार बाहर निकालने में। अंधेरा भी हो रहा था, ठंड भी है, पानी के बीच में ये कवायद चल रही थी सारी। तो क्या अब कंटिन्यू रखेंगे रात में, नहीं रखेंगे, क्या कल रिज्यूम होगा ऑपरेशन। लेकिन आखिरकार उसके बाद रस्सी जब टूटी है उसके 1-1.5 घंटे बाद ही सूचना आई, 1 घंटे के अंदर ही, कि कार को बाहर खींच लिया गया है। अभिषेक, आप आज ग्राउंड पर गए थे, आपने पूरी स्थिति देखी है। एक रोचक बात यह है कि कल जो डिलीवरी एजेंट कल तक जिसका बयान वायरल हो रहा था वो लगातार ये कह रहा था कि मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे, कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं था, वो खुद कपड़े उतारता है, पानी में जाता है। 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। आज दोपहर में उसका एक और नया बयान आता है जो कहता है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस बहुत सतर्क रही। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख की घटना हुई थी। अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी ले जाता। तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। डिलीवरी पर्सन का ये कहना है कि ऐसा आरोप है उनका कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया था जिसके चलते उन्होंने अपना दूसरा बयान दिया था। और अब उनका दावा है कि वो अपने पहले वाले बयान पर ही कायम है जिसमें उन्होंने कहा था कि हादसे की रात कोई भी और जिम्मेदार जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ थी वो पानी में उतरने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद वो व्यक्ति डिलीवरी पर्सन पानी में उतरा, उसने कोशिश की लेकिन युवराज को बचा नहीं सका, ऐसा उनका दावा था। और उनका कहना है कि वो अभी भी अपने उस पहले दावे पर ही कायम है। जो दूसरी बात थी, ऐसा उनका आरोप है कि वो पुलिस के दबाव में कही गई थी। युवराज के पिता से आपकी मुलाकात हुई? हमारी उनसे मुलाकात हुई है और ज़ाहिरन अब इसमें कहने सुनने को तो बहुत कुछ नहीं रहता। मतलब एक पिता पे क्या बीत रही होगी वो उनसे हम क्या ही पूछ सकते हैं और वो हमें क्या ही इसमें बताएंगे। कुछ भी कहना सुनना बेमानी रहता है। लेकिन हम उनसे मिले, हमने थोड़ा उनसे उस रात के अनुभव भी जाने, बिना ज़्यादा टटोले या कुरेदे बिना। और ये भी हमने उनको ढांढस भी बंधाया और फिर वहाँ से संवेदनशील बातचीत करके वापस आ गए। बिल्कुल। और अभिषेक पूरे दिन ग्राउंड पर थे, वहाँ जो देखा है वो सारी वीडियोस अभी कुछ देरों में, थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। ये ज़रूर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, जो अपडेट आता जा रहा है वो हम लगातार आपको देते जा रहे हैं। इस मामले में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिन पर एक्शन हुआ है, वो लगातार अपडेट हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। आगे भी जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, इस बातचीत में मेरे साथ अभिषेक थे, कैमरे के पीछे दानिश है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।